हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं आप लोगों के लिए माँ काली के गाइडेंस। ये कलेक्टिव गाइडेंस है, यानी कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं इस टाइम पे इस वीडियो को उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो लोग माँ के भक्त है, याद कर रहे हैं माँ को, जो लोगों को सच में ये रीडिंग देखना है। एंड ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को एज अ गाइडेंस देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके लाइफ में ही क्या ऐसा होगा, नो। हम सभी लोग एक ही डायमेंशन में हैं, बट प्रॉब्लम्स अलग है। तो ये वीडियो को एज अ सॉल्यूशंस मत देखिए, एज अ हिंट देखिए। जैसे कि सुराग, जैसे कि माँ आपको अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको ठीक करने के लिए सुराग दे रहे हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इंटेंशनली इस वीडियो को देखिए, एज अ प्रेडिक्शन मत देखिए। डेफिनेटली सभी लोगों के लिए ये वीडियो अलग अलग मायने रखेंगे। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, और जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहे उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इधर वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ को आपको नज़र रखना है, लाइक मन से उस चीज़ के बारे में आपको ख्याल रखना है। और जब हो सकता है कि कोई चीज़ एक्टिवली हो सकता है कोई चीज़ पैसिवली हो, यानी कि हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं कर पाते, बट चीज़ें होता है, राइट। हो सकता है कि वो इंटरनली हो रहा हो या फिर पैसिव वे में हो रहा हो, और ऐसे भी हो सकता है कि एक्टिव वे में चीज़ों को होते हुए आप देखोगे। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई भी पर्सनल नंबर, ईमेल आईडी नहीं है, और ये चीज़ आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। लेट्स ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धनु कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। ओं करलभद्रं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीरो खड्गो वामर्थो कर्णमजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरं कण्ठापसक्तमण्डलिगलधरौधिरचर्चितं कर्णावतं स्वतीनसोभुजमभयनकं गरुडदष्टं करलक्षं परिणतिपैदरं सवनं संघातकृतकच्छस्मृतचक्रदारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यं महर्दं सुस्नेवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं त्रयम्नितं दन्तरं मोहनगच्छं स्वरूपं महादेवहृदयपरिसंस्थं शिवविग्रहराभविचरदिकिसमन्वितं महाकालनिशस्वं विपरीततातुरं सुप्रसन्नवदनं शरणं शरणं एवं संचितः कालिधामकमर्थमुखदं कालितारा महाविद्या स्वरूपी भुवनेश्वरी भैरवी नमस्ता चौविद्या धूमवती तथा भगला शुद्ध विद्या चौमातंगी कमलतिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। लेट्स सी आपके पास के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। बगलामुखी माँ, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच था, और वो नेगेटिव एनर्जी कौन लेके आए हैं? आप। तो ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट की कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ हुआ है आपके साथ जो आप भूल नहीं पा रहे हो। बगलामुखी माँ आज आपको साफ बात बोल रहे हैं कि देखो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चीज़ों को और उलझाओ मत, रैदर चीज़ों से बाहर आओ। आप आसानी से अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हो। आपके मन में कुछ चीज़ का शंका है, किसी के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो कि क्यों कोई आपके साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं, कैसे कोई पर्सन ऐसे बिहेव कर सकते हैं, क्यों कोई पर्सन ने बुरे तरीके से आपके साथ बात किए, कुछ ऐसे सोच आएगा। और यही एक इंडिकेशन है कि कुछ पर्सन्स के हिडन एजेंडा कुछ अलग होता है। मतलब क्या है कि हम लोग तो नहीं देख पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर किसी के मन में क्या ख्वाहिश है, ये लोग ये हम नहीं देख पाते। बट व्हाट वी कैन सेंस कि कोई पर्सन पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे बगलामुखी माँ आपको बोल रहे हैं कि देखो, आपको पता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आई थिंक आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट फिर भी ये एक इंडिकेशन है कि कुछ ऐसे एनर्जीज है जो आपको नेगेटिव वे में भटका रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं। और माँ
आपको बचा रहे हैं। सो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव अटैक आपके ऊपर आ रहा है, और ये हो सकता है कि किसी दोस्त की वजह से, रिलेशनशिप में, या फिर एक नेगेटिव पर्सन के बारे में सोच सोच के आप उस नेगेटिव एनर्जी को लेके आ रहे हो, या फिर आप ही कॉम्प्लिकेटेड करके सोच रहे हो। लाइक एक बुरा इंसिडेंट हुआ, लाइक काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ, और उसके बारे में आप सोच सोच के और नेगेटिव बन रहे हो। नो, कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली कट ऑफ करनी है, लाइक कुछ कन्फ्लिक्ट्स को कट ऑफ करनी है, कुछ नेगेटिव लोगों का नाम तक नहीं लेनी है, और खुद को अलग करके देखनी है। सो आज आपका जो स्टार्टिंग होगा वो थोड़ा सा पास्ट के एक्सपीरियंसेस से भरा होगा। लाइक कल किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, या फिर आप उम्मीद किए थे कि कोई बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, नहीं हुआ। बट बगलामुखी माँ आपको कुछ सिखा रहे हैं, और वो है कि आपके हिडन एनिमीज़ को माँ परास्त कर रहे हैं, पराजित कर रहे हैं, और हिडन एनिमीज़ इस टाइम पे बहुत हावी है। तो इसीलिए काइंड ऑफ माँ एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे आपके बारे में गलत सोचते हैं, या फिर आपको समझ नहीं पाते हैं, या फिर आपको हमेशा से ही गलत तरीके से देखते हैं, और उन लोगों को माँ आपके लाइफ से हटा रहे हैं। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर एनिमीज। सो हिडन एनिमीज से आप आज प्रोटेक्टेड रहोगे, बट ऑल्सो चौकन्ना रहिए, क्योंकि आपके जो सीक्रेट है, सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस हो, सीक्रेट डिज़ायर्स हो, प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिए। काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि अब आप ना थोड़ा सा केयरफुल रहो, लोगों से उम्मीद मत करो, नेगेटिव लोगों को ट्रस्ट मत करो। बगलामुखी माँ का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ ऐसा है जो अपने अंदर रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ ऐसा है कि जिसको कंप्लीटली कट ऑफ करनी चाहिए। सो ऐसा हो रहा है कि बार बार आप दोहरा रहे थे कुछ चीज़ों को, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें एकदम सॉल्व हो जाए। नो, उस चीज़ को वहाँ से ही, मतलब वहाँ पे ही कट ऑफ करो। कुछ पुराने कन्फ्लिक्ट्स को और लेके मत चलो, कुछ पुराने सिचुएशंस को स्टॉप करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि नेगेटिव एनर्जीज आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसका असर बहुत ज़्यादा है, और माँ उस नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि सुबह उठ के आपको बहुत बुरा लगे, सुबह उठ के आपको बहुत नेगेटिव फील हो सकता है, सुबह उठ के आपको किसी के बारे में बहुत गुस्से में आप आ सकते हो, सुबह उठ के किसी नेगेटिव चीज़ों की ओर आपका ध्यान जा सकता है। तो माँ आपको पहले ही बोल रहे कि प्लीज़ आप पूरा दिन के बारे में सोचो, एक इंसिडेंट के बारे में सोच के पूरा दिन को बर्बाद मत करो। अगर कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट हुआ भी है, उसको कट ऑफ करो, उसको इग्नोर करो, उस नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने मत दो। ओके, नेक्स्ट कार्ड, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में है काली यंत्रा, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। काली यंत्र मतलब माँ आपके अंदर है, माँ आपके साथ बात कर रहे हैं। काली यंत्र मतलब आपके प्रेयर्स माँ के पास पहुँच रहे हैं। काली यंत्र के मतलब है कि आपके घर में माँ है। काली यंत्र के मतलब है कि अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको गलत दिशा में नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि काली यंत्रा सिर्फ एक यंत्रा नहीं है, ये एक ऐसे मीडियम है जिसके थ्रू माँ के ब्लेसिंग्स आपके अंदर आते हैं, जिसके थ्रू आपके प्रेयर माँ के पास जाते हैं। सो काली यंत्र के मतलब क्या है? मान लो कि जब हम लोग जपा करते हैं, जब हम लोग ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होता है, और काली यंत्र हेल्प करते हैं उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। काली यंत्र हेल्प करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आसपास के जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे हम लोगों को काली यंत्र प्रोटेक्ट करते हैं। तो काइंड ऑफ आज माँ आपको बोल रहे हैं कि जो आपके मन में आवाज़ आ रही है ना, वो माँ आपको बोल रहे हैं। सो जो भी आइडियाज़ है, जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो, जो भी बिग पिक्चर्स को आप देख रहे हो, या फिर जो भी आपको समझ में आ रहे हो, वो सही है। सो किसी को अब अगर आप शक कर रहे हो कि हाँ शायद ये सिचुएशंस ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली ये माँ ही आपको कह रहा है। प्लीज़ अपना इंट्यूशंस के बारे में सोचिए। सेकेंडली, काली यंत्र का और भी एक सेकेंड पहलू है, वो है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आप सही पथ पे हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हो या फिर जो एक्शंस ले रहे हो वो सही है ना। इसका और
कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक टीचर को आप क्वेश्चंस किए थे कि क्या आपका सोच सही है, या फिर क्या आप सही तरीके से सोच रहे हो, क्या आपका कर्मा सही है, क्या आप सही तरीके से सबको देख रहे हो, या फिर क्या आपके अंदर कोई अहंकार आया है, कोई लोभ आया है। नो, इसका आंसर है कि आप अपना धर्म को पूरा कर रहे हो, और धर्म को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए वही आप फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि आगे बढ़ते जाओ, माँ को विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और न्यू बिगिनिंग के साथ साथ एक बैलेंस भी आ रहा है। बट अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव पर्सन को आपकी लाइफ से कट ऑफ करनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ों को शायद आपको रीस्टार्ट करनी चाहिए, कुछ चीज़ों से लाइक वाकई में वो चीज़ आपके लाइफ में अच्छे है, बट शायद आपने उस चीज़ को दूर धकेल रहे हो, या फिर आपने उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो काली यंत्रा का मतलब है कि शायद आपको फील होगा कि कुछ चीज़ को आपको अलाउ करनी चाहिए और कुछ चीज़ को आपको नहीं अलाउ करनी चाहिए। सो जो भी आपका इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी आपके मन में आवाज़ आ रहे हैं, प्लीज़ उस बात को सुनो। एंड ऑल्सो काली यंत्र का एक मेन इम्पॉर्टेंट एसेंस यही है कि चाहे कुछ भी कर लो, माँ तुम्हारे साथ है, माँ तुमको हमेशा मदद करेंगे, एंड तुम कभी भी गलत नहीं जा सकते हो। सो इट्स लाइक कि जब हम लोग सेल्फ डाउट करते हैं, जब हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद माँ हमारे नहीं सुन रहे, शायद हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, शायद माँ से हम दूर हो जा रहे हैं, या फिर शायद माँ गुस्से में है, तो काली यंत्र का मतलब है कि माँ आपके अंदर है, माँ कहीं पे नहीं जा रहे हैं, माँ कहीं पे नहीं गया है, और माँ कभी भी गुस्से में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप माँ के बच्चे हो और माँ आपका ध्यान रखते हैं, माँ आपकी बातें को सुनते हैं, माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेट्स सी कि फ्यूचर में मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। और फ्यूचर में मैसेजेस आ गया है अर्थ ऑफ काली। नाउ अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि आपके सोल के अंदर एक बीज है, मतलब सीड है। और वो बीज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो जन्म हुआ है वो एक बहुत बड़े पर्पस के लिए जन्म हुआ है, और आज आपको बोल रहे हैं कि आपको डिसाइड करनी है कि किस तरफ जानी है। काली यंत्र मतलब माँ काली आपको दिशा दिखा रहे हैं, माँ काली आपके सामने प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, माँ काली आपके सामने वो साहस, वो करेज आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। अब आपको स्टेप लेनी है, आपको डिसाइड करनी है, आपको आगे बढ़नी है, आपको क्रिएट करनी है। कोई आके आपका काम नहीं करेंगे, आपको खुद का काम करना है, खुद को डिस्कवर करना है। सो अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लेके आप आगे बढ़िए। ये मत सोचिएगा कि क्या इससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, क्या इससे आपका कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर क्या ये बहुत बढ़िया होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कब, कैसे, क्यों, ये सब क्वेश्चंस करके आप शायद अपने पद से भटक सकते हो। तो आज मैं आपको बोल रहा है कि आपको पता है कि क्या करनी चाहिए, किसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, और आपके अंदर में क्या आवाज़ आ रहे हैं, उस आवाज़ को पहचानो, और अपने लॉजिकल माइंड से दुनिया को मत देखो, रैदर आपके जो इंट्यूशन है इससे दुनिया को फील करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे जीवन का अर्थ को ढूंढना है, जीवन को फॉलो करना है। सो ऐसा हो सकता है कि हम लोग बोलते हैं कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे वो चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मुझे कितना सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। ये सब क्वेश्चंस करने का वक्त नहीं है। अर्थ ऑफ काली मतलब कुछ बिगर पर्पस के लिए आपको खुद को डिवोट करना है, खुद को कमिट करनी है। सो लाइक अगर आपको लगता है कि सैक्रिफाइस करनी है, अगर आपको लगता है कि हार्ड वर्क करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़े चीज़ों के लिए छोटे छोटे एंटरटेनमेंट को कट ऑफ करनी है, प्लीज़ करो। एंड जीवन में जो अर्थ है, जो आपको समझ में आ रहा है कि यही सही है, यही पथ आपको डिफाइन करता है, उसको फॉलो करो। भले वो लोगों के नज़र में कितना भी सिंपल क्यों ना हो, कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, बट वो आपके लिए जीवन का पथ है। सो आज आप अपने जीवन का पथ डिस्कवर कर सकते हो, सात्विक वे में लाइफ को लीड कर सकते हो। आज आप एक दिशा को पहचान सकते हो, आज आप लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। तो इसका मतलब है अवेकनिंग जर्नी, इसका मतलब है डिस्कवरी, इसका मतलब है खुद के पथ को चुनना, इसका मतलब है डिसीजंस लेना। नाउ माँ आपको एक ही चीज़ बोल रही है, वन स्टेप एट अ टाइम। सो लाइक पहुँचोगे आप उसी डेस्टिनेशंस पे, बट जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशंस को नहीं।
माँ बार बार बोल रही है कि रिफ्लेक्ट, मतलब जैसे आप जा रहे हो अपने लाइफ को देखो, अलग नज़रिए से देखो, क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या क्या काम बाकी है और कैसे लाइफ को बढ़ा सकते हो। प्लीज़ आज आप एनालिटिकली देखिए चीज़ों को सिर्फ आप प्रेडिक्शंस के तरीके से नहीं देखिए कि क्या मिलेगा और क्या होगा, नहीं होगा कि नहीं, नो, क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये दोनों चीज़ आपको जाननी चाहिए। एंड द अर्थ ऑफ काली मतलब लाइफ में आप ट्राइड एंड टेस्ट पथ को फॉलो नहीं कर सकते हो। लाइक जो तरीका दूसरों ने अपनाए हैं और सक्सेस मिला है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। आपका एक अलग तरीका है, आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपका एक यूनिक पथ है। उस पथ को डिस्कवर करिए। उस यूनिक पथ को जैसे ही आप डिस्कवर करेंगे और अपने इंट्यूशंस के साथ चलेंगे, वैसे ही आपके जीवन में जो शांति मिसिंग था वो आपको मिल जाएगा। सो माँ आज आपको बोल रहे हैं कि जीवन के आंखों से लाइफ को देखिए, जीवन को देखिए, फिजिकल आईज से नहीं। एंड जो हो रहा है एक बहुत बढ़िया रीजन की वजह से हो रहा है। आपका जन्म भी हुआ है एक पर्पस की वजह से, उस पर्पस को ढूंढिए। बेफालतू में आप नेगेटिव मत बन जाइए। कोई चीज़ नहीं मिला है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाइफ खराब है, ज़रूर कुछ बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगा, इसीलिए कोई छोटा चीज़ नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ चीज़ों को एज अ साइकोलॉजिस्ट के तरीके से देखिए। लाइक आप अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट हो, आप आपके खुद के थेरेपिस्ट हो। सो प्लीज़ आपको दूसरे पर्सन के वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए जो चीज़ अच्छा लगे वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं लगे। सो प्लीज़ आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, जिससे आपको अच्छा लगता है वो चीज़ फॉलो कीजिए। समाज के आंखों में आइडियलिस्टिक तरीके से प्लीज़ दुनिया को नहीं देखिए, क्योंकि ये समय है आपको अपने जीवन के अर्थ को समझने का। ये समय नहीं है कि समाज जो बोल रहा है उसको फॉलो करने का। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ अर्थ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट एनीवन। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं मिलूंगा शाम के टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग में, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। बाय, टेक केयर, जय माँ काली, हैव अ ग्रेट डे।